नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज रात मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो आपको सोने नहीं देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी पहेली है जिसका सच जानने के बाद आप अपने आसपास की हर परछाई पर शक करने लगेंगे। आपने बहुत सी रहस्यमयी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी का सस्पेंस ना आखिर तक आपको बांधे रखेगा। आपको लगेगा कि आपको सच पता है, लेकिन यकीन मानिए, जब अंत में पर्दा उठेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस सफ़र के लिए? अगर आप इस रहस्यमयी दास्तान को सुनने के लिए उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी कोई भी कहानी आपसे मिस न हो। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है विराज की। विराज एक बहुत ही प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट था, लेकिन उसकी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा खालीपन था। कुछ साल पहले उसने एक हादसे में अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया था। उस हादसे ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया था कि वह लोगों से दूर रहने लगा। उसका दुख उसकी पहचान बन गया था और उसकी खामोशी ने उसे पूरी तरह से अकेला कर दिया था। एक दिन उसे एक अजीब सा प्रोजेक्ट मिला। उत्तराखंड के अस्तित नाम के एक छोटे से सुनसान पहाड़ी गांव में एक बहुत पुरानी हवेली का रेनोवेशन करना था। गांव का नाम ही अस्तित था, जिसका मतलब है एग्जिस्टेंस, और विराज को लगा कि शायद यहाँ आकर उसके टूटे हुए वजूद को एक नया मतलब मिलेगा। यह गांव और हवेली दोनों ही बड़े रहस्यमयी थे। गांव के बाहर कुछ सड़ी हुई खंडहर। जब विराज पहली बार हवेली में गया तो उसकी रूह तक काम गई। हर तरफ जाले और मिट्टी थी और हवा में एक पुरानी और ठंडी सी खामोशी थी। रेनोवेशन का काम शुरू करते वक्त उसे एक कमरे में एक बहुत पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। ऊपर धूल की एक मोटी परत थी और उस पर एक अजीब सा ताला लगा था। ये बक्सा कोई आम चीज नहीं थी। विराज को लगा जैसे उसकी जिंदगी के सारे जवाब। विराज ने गांव वालों से उस बक्से के बारे में पूछा। गांव के लोग उससे मिलते तो थे, लेकिन हमेशा डरते हुए। एक बूढ़ा आदमी जो पहले उस हवेली का केयरटेकर था, उससे मिला। उसका नाम नरेश था। नरेश ने विराज को कहा, बेटा, इस हवेली में जो कुछ भी है वह शैतानी है। यहाँ से चले जाओ, वरना यह हवेली तुम्हारी आत्मा को भी अपने अंदर समेट लेगी। विराज को लगा कि विराज दिन रात उस बक्से की चाबी ढूंढने लगा। उसकी नींद उड़ चुकी थी। रातों को उसे हवेली में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी उसके पीछे कोई चलता हुआ महसूस होता, तो कभी उसे लगता जैसे उसके मरे हुए प्यारे की आवाज़ उसे बुला रही है। उसका दुख इतना गहरा था कि उसे लगता था यह सब सच है। लेकिन दोस्तों, यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस था। विराज का दुख उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। वह सिर्फ वही देख रहा था जो उसके दिमाग ने उसे दिखाया। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वह जो कुछ भी महसूस करता उस पर यकीन कर लेता था। एक बार जब वह हवेली में बक्से की चाबी ढूंढ रहा था, तो उसे जमीन पर एक टूटी हुई तस्वीर मिली। उस तस्वीर में उसके प्यारे की तस्वीर थी, लेकिन वह आधी जली हुई थी। उसको लगा कि पूरा गांव विराज को पागल समझने लगा था, लेकिन विराज को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। उसका जुनून बढ़ता जा रहा था। एक दिन बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद विराज को एक चाबी मिली। वह हवेली के अंदर एक छुपे हुए खाने में थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आखिर वह पल आ ही गया था जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह बक्से के पास गया और कांपते हुए हाथों से उसने ताला खोला। एक गहरा सांस लिया और बक्से का ढक्कन उठा दिया। और फिर जो हुआ, उसने विराज की रूह को हिला दिया। बक्सा खाली था, बिल्कुल खाली। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, न कोई दफन हुआ खजाना, न कोई गुप्त संदेश, न ही उसके अतीत से जुड़ा कोई रहस्य। सिर्फ खालीपन था। विराज जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों से वह जिसके लिए पागल हो गया था, वह बिल्कुल बेकार निकला। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, तुम्हारा दुख ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी था, बेटा।
विराज ने पीछे मुड़कर देखा, वहां नरेश खड़ा था। उसकी आंखों में वह चालाकी अब साफ झलक रही थी। नरेश ने हंसकर कहा, मुझे पता था कि तुम सिर्फ वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सच नहीं देख पाओगे। मैंने यह भी बताया था कि इस हवेली में वह शैतानी चीजें छुपी हैं। और तब विराज को पूरा सच समझ में आया। नरेश कोई शैतानी आदमी नहीं था, बल्कि एक चालाक चोर था। उसने ही सालों पहले हवेली के सारे खजाने चोरी कर लिए थे और उसने ये बक्से का रहस्य जानबूझकर फैलाया था। उसका मकसद विराज को डराना नहीं, बल्कि उसके जुनून को इस्तेमाल करना था। नरेश ने विराज के दुख का फायदा उठाया। उसने उसके दिमाग में एक ऐसी कहानी बना दी जो आवाज विराज को सुनाई देती थी। वह हवेली की दीवारों की आवाज नहीं थी, वह उसके दुख में डूबे हुए दिमाग का शोर था। जो जली हुई तस्वीर उसे मिली थी, वह भी एक आम तस्वीर थी जो उसने अपनी दुख भरी आंखों से देखी। इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस यह नहीं था कि बक्से के अंदर क्या था, बल्कि यह था कि विराज को सच दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। सच तो उसके सामने था, लेकिन उसका दुख और उसका जुनून उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। तो दोस्तों, यह थी विराज की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसका अंत किसी भी खजाने से ज्यादा गहरा था। यह कहानी हमें एक बात सिखाती है कि अक्सर हम अपनी लाइफ में इतना खोए रहते हैं कि हमें असल सच दिखाई ही नहीं देता। हम उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि विराज ने सही किया? क्या आपको लगता है कि वह सच को देख सकता था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आपके विचार जानने का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।